Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed Reza, Head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. Today's video, I'm going to talk about or sort of compare the PTE academic with the computer-based IELTS. चूँकि UKVI IELTS जो है वो अब पेपर बेस्ड में अवेलेबल नहीं है, जो लोग UKVI के लिए अपेयर होना चाहते थे और हैं, अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है और वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हर इंसान के दिमाग में ना ये कंपैरिजन आ जाता है कहीं ना कहीं कि फिर अगर मैंने कंप्यूटर बेस्ड ही करना है तो शुड आई ऑप्ट फॉर द PTE और शुड आई स्टिल गो फॉर द IELTS exam. So I am going to compare these two in this video. I will tell you the differences and I hope that those differences will help you make the decision which test is better for you. First of all, it is always subjective to choosing the test and the duration for the preparation of the test. We have talked about it numerous time कि ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बंदे की डिफरेंट काबिलियत होती है और उस काबिलियत के बिना पर उसने जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये सब के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग उसको एक माह में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ 2 माह लगाते हैं और कुछ कभी कभार उससे भी ज़्यादा टाइम जो है वो डिमांड करते हैं। So it is always dependent upon the kind of English competency that you have from sort of the backgrounds that you are coming from और आपकी एजुकेशन कैसी है, आप किस environment में आपने पढ़ा and all those things play a major role into that. इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो. It doesn't show you that you are sort of a loser. I mean, it doesn't really mean that. It's just that you need more time. तो आपको effort ज़्यादा करने की ज़रूरत है. Or I have seen people who put this amount of effort for like 2.5 months or 3 months and still getting good scores after that, and some people just don't get it after that amount of time as well. तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है. अब इसी तरह जब हमने टेस्ट को चूज़ करना होता है ना, ये भी आपकी एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है. अब आपने अक्सर अगर आप में से कुछ लोग जो कि ये देख रहे हैं वीडियो और दे हैपन टू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस, या फिर आप कभी आए हो अपने किसी क्लाइंट के साथ या रेफरल के तौर पे, या फिर आपने कभी इंटरेक्शन किया है, तो आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं. उस असेसमेंट की बेस के ऊपर हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए कौन सा टेस्ट बेहतर है और कितनी ड्यूरेशन का टेस्ट बेहतर है. वो करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम स्टूडेंट को कम से कम टाइम में वो चीज़ प्रिपेयर करवा सकें जो उसके लिए लॉन्गर टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. अब IELTS और PTE की जब बात आती है तो लोगों के ज़हन में पहले बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन थी कि वो पेपर पर है, ये कंप्यूटर पर है. पर जब अब वो पेपर वाली चीज़ ख़त्म हुई है और वो भी कंप्यूटर के ऊपर आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो कंपैरिजन है ना वो मज़ीद बढ़ गया और अब स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मुझे इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए. तो देखो, सबसे पहले तो AI वाला जो फैक्टर है हम उसको दूर कर लेते हैं. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो PT के अंदर हमेशा से थी और रहेगी, क्योंकि वो है ही एक AI बेस्ड टेस्ट. तो जब आर्टिफिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस एक टेस्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. वो सारा टेस्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चेक करना है, कंप्यूटर ने चेक करना है. तो उसमें वो जो ऑटोमेटेड चेकिंग होती है वो हो जाती है. आपका रीडिंग से लेकर स्पीकिंग से लेकर लिसनिंग, राइटिंग, सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक कर रहा है. अब अगर हम कंप्यूटर बेस्ड IELTS की बात करें तो उसके अंदर ऑल्दो वो सारा कंप्यूटर के ऊपर है, बट दैट इज़ स्टिल बीइंग चेक्ड बाय द एग्जामिनर्स. जहाँ पर बात आती है राइटिंग की, वो आपके एग्जामिनर ही चेक कर रहे हैं, इंसान चेक कर रहे हैं. और जहाँ पर बात आती है स्पीकिंग की, वो अभी भी उसी तरह लाइव फॉर्मेट में है जहाँ पर आपने एग्जामिनर के सामने बैठकर जवाब देने हैं. हाँ, जहाँ बात आ जाती है रीडिंग और लिसनिंग की, उसमें फ़िक्स्ड आंसर्स हैं, तो उसमें कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि आपका ये आंसर गिवन आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसकी बेस के ऊपर वो आपको मार्क्स दे देगा. तो दो चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो रही हैं और उसके अंदर मतलब चेक करने के तरीके में रोबस्टनेस आ जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली AI बेस्ड टेस्ट. वी कैन स्टिल नॉट कॉल द IELTS AI बेस्ड टेस्ट. और इसकी एक रीज़न आई गेस ये है कि दे वांट टू कीप इट स्टैंडर्डाइज्ड. जब आती है बात AI की ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती हैं. कभी कभार AI किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मार्क्स देता है, कभी नहीं देता. इंसानों में थोड़ा सा उनको ये लगता है कि थोड़ी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है और वो जो है उसको समझ सकते हैं, उसको लेवरेज कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ. तो दैट इज़ वाई प्रॉबली दे आर नॉट कम्प्लीटली शिफ्टिंग टूवर्ड्स AI. प्रॉबली इन द फ्यूचर दे विल, बट फॉर नाउ दे हैव नो प्लान्स फॉर दैट. तो अब जब हमने इसको पहली AI वाली चीज़ को सेपरेट आउट कर लिया, दैट इज़ totally being checked with, and even you are going for the computer based IELTS, it is still being checked with the examiner, the writing and the speaking portion. So don't worry about it. ठीक हो गया, पहला कंपैरिजन ये है. दूसरा कंपैरिजन हम ये कर लेते हैं कि जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड IELTS के जो टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन कम नहीं हुई है.
उसकी रीडिंग अभी भी 1 आवर की है, लिसनिंग वो आपके पास जो थी 30 मिनट या 35 मिनट्स 40 मिनट की वही है, आपका जो राइटिंग है वो अभी भी 1 घंटे का है और स्पीकिंग आपका 15 मिनट का है। कंप्यूटर बेस के अंदर होता ये है कि स्पीकिंग LRW और स्पीकिंग एक ही दिन में हो जाता है। पेपर बेस के केस में होता था कि स्पीकिंग अलग होती थी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में, इसमें एक साथ हो जाता है सब, कुछ घंटे का डिफरेंस होता है स्पीकिंग में, लेकिन उसी दिन आप स्पीकिंग देकर भी फ्री हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है इन द PT एकेडमिक। PT इज़ अ फास्ट टेस्ट, ऑब्वियसली ये एक चीज़ है जो उनकी USB है, जिसको मैं बताते हैं कि आप एक ही सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हो, और चूँकि उसके अंदर कोई अलग से एग्जामिनर ने आके स्पीकिंग नहीं करनी, स्पीकिंग आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो इट विल बी फास्ट एंड इट विल बी थ्रू द AI दैट्स वेल। तो अगर टाइम ड्यूरेशन को कंपेयर करें तो IELTS कंप्यूटर बेस का टाइम भी वही है जो कि पेपर बेस में था, सिर्फ फ़र्क इतना है कि द थिंग दैट यू वर डूइंग ऑन द पेज now you're doing on the computer. So that's being aside. Another thing which is the concern is the reading portion. Reading portion कैसे आएगा in the IELTS computer based test? क्या उसमें मार्क कर सकते हैं या नहीं? तो yes you can. अच्छा, अब रीडिंग पोर्शन इनफैक्ट और ईजियर आ रहा है। अभी कुछ अर्से पहले मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि उसकी रीडिंग को आप कैसे कंप्यूटर बेस को अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें ये होता है कि लेफ्ट साइड पर आपके पास पैसेज होता है, राइट साइड पर आपके पास क्वेश्चन होते हैं, आप स्क्रोल कर सकते हो, आप साथ साथ मैच कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो। हाँ, लोग क्या करते हैं कि Ctrl+F एक स्मार्टनेस यूज़ करते हैं कि अगर हम Ctrl+F करेंगे और हम एक वर्ड टाइप करेंगे तो वो वर्ड हाईलाइट कर देगा। ऐसी चीज़ें जो है वो रियल एग्जाम में नहीं होने वाली हैं। अगर ऐसी चीज़ें करनी होती तो फिर तो इट विल बिकम सुपर ईजियर, तो फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता। इसी तरह कुछ लोगों का वो ये सोचते हैं कि हम उसको इजीली मार्क कर लेंगे या फिर उधर से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, तो रीडिंग के अंदर यू कांट कॉपी एंड पेस्ट समथिंग, यू स्टिल हैव टू टाइप इट आउट, क्योंकि इफ़ यू आर कॉपिंग पेस्टिंग तो ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो फिर तो वो वंस अगेन इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंसी, इट्स जस्ट द टेस्ट ऑफ योर फाइंडिंग द आंसर्स एंड कॉपी एंड पेस्टिंग दैम। तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, Ctrl+F करके उस वर्ड को लोकेट कर नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रीड इट। हाँ, हाईलाइट ज़रूर कर सकते हो, नोट्स ऐड कर सकते हो, वहाँ पर हाईलाइटर्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिस भी लाइन को सेलेक्ट करोगे वो येलो या पिंक कलर में हाईलाइट हो जाएगी, वट एवर द कलर यू विल सेलेक्ट, एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट रिवर्ट बैक टू दैट लाइन और आप पढ़कर उसके बेस के ऊपर अपना आंसर लोकेट कर सकते हो। तो पढ़ने का तरीका कार सारा सिमिलर है। लास्ट फैक्टर जिसको थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है वो है राइटिंग। अब जो IELTS की जो राइटिंग है, अब उसमें भी द वन थिंग दैट वी थिंक इज़ के उसमें ऑटोमेटिकली वो मैं बताएगा कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग आपने गलत किया है। लोग फ़ौरन सोचते हैं कि जब मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ तो कंप्यूटर मुझे सजेस्ट करेगा कि ये वाला वर्ड तुमने इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं की, नीचे रेड लाइन आ जाएगी, उसको ठीक कर लो। वो इसलिए क्योंकि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखने की आदत पड़ी हुई है या गूगल डॉक्स पर लिखने की आदत पड़ी हुई है। हमें लगता है कि हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बता दी जाएगी, लेकिन वंस अगेन अगर ऑटोमेटिकली बता दी जाएगी तो फिर आपका टेस्ट किस चीज़ का है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स हाईलाइट होंगी। लिखते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब बिलीव के स्पेलिंग या फिर कब आपने जो है वो इंक्लूड के स्पेलिंग या इन्फॉर्मेशन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। यू विल जस्ट थिंक दैट इट इज़ फाइन और आप आगे चले जाओगे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ बिट चैलेंजिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर यू। PT में ऑलरेडी ये काम चल रहा था, लेकिन PT का फंडा ये है कि उसके अंदर टेम्पलेट्स चल जाते हैं राइटिंग में, और उसका राइटिंग डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, बट डिस्पाइट द फैक्ट पीपल ऑलवेज स्ट्रगल टू स्कोर मोर इन देयर राइटिंग सेक्शन। और उसकी कोई वजह होती है, उसकी वजह यही होती है कि टेम्पलेट भी किसी हद तक चल रहा होता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का यूज़ करना है, हर वो जो रेंज है और वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब मैटर कर रही होती हैं। तो लिखते हुए आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी आप चाहे कंप्यूटर बेस्ड PT के लिए जा रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड IELTS के लिए जा रहे हो, दोनों के अंदर राइटिंग में योर स्पीड मैटर्स, योर एक्यूरेसी मैटर्स, कि आप कितने स्पेलिंग्स अच्छे लिख रहे हो। एबिलिटी टू प्रूफ रीड इन द एंड इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्योंकि हाथ से लिखते हुए फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है और हम में डाल लेते हैं सारा कुछ, लेकिन उस वक्त ना तेज़ी से दिखते हुए कंप्यूटर के ऊपर पता नहीं चलता आपको कि मैं कौन सा वर्ड गलत लिख रहा हूँ, और बाद में प्रूफ रीड करते हुए भी सारे वर्ड मक्खियों की तरह आगे पीछे घूम रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रूफ रीड। सो वन स्किल दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट वेदर यू आर गोइंग फॉर द IELTS और एक कंप्यूटर बेस्ड और द PT एकेडमिक कंप्यूटर बेस्ड, आई मीन यू हैव टू बी गुड एट प्रूफ रीडिंग। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है उसमें से कितने स्पेलिंग्स गलत हैं और मैंने किस किस को ठीक करना है, या क्या मैं नॉर्मली गलत करता हूँ। यू शुड नो दैट एंड यू शुड नीड टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। सो वेदर द टेस्ट का जो रिज़ल्ट है इट इज़ ऑल्सो अ बिट रोबस्ट इन द केस ऑफ PT एकेडमिक। PT का जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 घंटों में आ रहा है आजकल, इससे भी अक्सर औकात जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो IELTS कंप्यूटर बेस्ड है वो भी अब उन्होंने काफ़ी तेज़ कर दिया हुआ है, मतलब देर आर केसेस वेयर पीपल हैव गिवन इट ऑन सैटरडे एंड बाय द मंडे दे हैव देयर रिजल्ट। सो आइडियली दे आर टेकिंग 1 or 2 days for their results as well, sometimes they give it earlier. So
the game is becoming really fast, which is a good thing. I think it's an edge for the student as well. For those people who had to wait for 2 weeks for their results, they don't anymore. आप बस जो भी दोनों में से टेस्ट दे रहे हो, आपको पता है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाना है, तो अगर आप अपनी डेडलाइन से थोड़ा सा पहले भी देते हो तो यू विल still have time to provide your result format to the relevant authorities जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है. The one factor which is good in the case of IELTS computer based test is कि उसमें आपको हार्ड फॉर्म वाले TRF का वेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, जो कि हम पेपर बेस में करते होते थे कि जो रिजल्ट आएगा उसको स्कैन करके भेजेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है. वही जो आपके पोर्टल के ऊपर आपका ऑनलाइन रिजल्ट आया हुआ है वही आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, जैसे हम PT के केस में सेंड कर रहे थे. तो तकरीबन काम जो है वो वैसा ही आ गया है. बस सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि PT अभी भी इंटायरली डिफरेंट टेस्ट है, यानी कि AI बेस्ड टेस्ट है, और IELTS अभी भी AI की तरह उसमें वो इनकॉर्पोरेशन AI की नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर. बट घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. अब जैसे जैसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है. दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्केयर्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्राई टू एम्ब्रेस इट. क्योंकि नाउ इट्स वेरी कॉमन फॉर अस टू यूज़ लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स इन आवर यूनिवर्सिटीज़, in our colleges, in our schools. So you should not take any pressure of the computer based test, rather you should just go for it. तो जो भी इन दोनों में से आप चूज़ करो, आई होप दिस कंपैरिजन विल हेल्प यू मेक दैट डिसीजन. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट्स और उनको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या ड्यूरेशन आपके लिए सेट रहेगी, या इस तरह की कोई भी चीज़, तो यू कैन रीच आउट टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट डोमेन. Thank you so much for watching the video. This is Ahmed. Allah Hafiz.